बसीरहाट गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। देखने में सुंदर, मगर किस्मत उसकी बहुत खराब। चाहे जितनी मेहनत कर ले, ज्यादा कमाई नहीं होती थी। दिल का दुख लेकर एक दिन वो घूमते घूमते गांव के जुड़वा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बाकी की जिंदगी एक भिखारी की तरह ही बितानी पड़ेगी। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस साधु बाबा का शिष्य बन जाऊं तो कैसा होगा। सुना है साधु बाबा की कोई चाहत नहीं होती, फिर तो दुख भी नहीं रहेगा। प्रणाम स्वीकार करें साधु बाबा। क्या रे बेटे, कुछ बोलेगा भी या नहीं? हाँ, लेकिन कहने लायक तो कुछ कर नहीं पाया बाबा। अब आप ही सहारा हैं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। ऐसी चमचमाती किस्मत लेकर तू साधु बनना चाहता है, लेकिन तेरे माथे पर तो लिखा है कि तू जमींदार का दामाद बनेगा रे। क्या कह रहे हैं बाबा? मेरा तो नसीब ही फूट गया है बाबा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। किस्मत को बदलने में वक्त नहीं लगता रे बेटा। आहा, बादाम का शरबत तो कमाल का बना है। जान में जान आ गई। खा लीजिए जमींदार साहब, और एक खाइए। हाँ हाँ, खाते खाते एक अच्छी खबर भी सुनिए जमींदार साहब। अरे अरे, ये तो वही चांद सा माथा वाला सुंदर राजू है। बिल्कुल सही पहचाना, और अब मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? वही तो खुशखबरी है जमींदार साहब। अब आपको अपनी बेटी की शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने सारे रिश्ते होते हुए भी तुम्हारे जैसा अभागा जमींदार साहब का दामाद बनेगा? इसकी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूं। जरा ये तो बताओ, तुम कमाते क्या हो? आपके जमींदारी इलाके में ही तो रहता हूँ, तो मेरी कमाई का हाल आपसे छुपा नहीं है जमींदार साहब। अरे बाप रे, ये लड़का तो लगता है बिना दर्द के सीधा बोल रहा है। जमींदार साहब, लगता है इस बार आपका सारा जीवन का कमाया हुआ ले जाएगा आपका दामाद। मैं इस शादी के लिए किसी भी हालत में राजी नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब। ठीक है, अगर तुम 1 महीने के अंदर 100 सोने के सिक्के ला सकते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। मैं कहता हूं जमींदार साहब, आप राजू को बल्कि 6 महीने का समय दीजिए। इन 6 महीनों में वो ठीक से 10 सोने के सिक्के भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। 100 तो बहुत दूर की बात है। अगर वो 6 महीने में भी नहीं कर सका तो आप राजू को ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसी बात कहने की हिम्मत न करे। ठीक है, सिर्फ तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कड़ी सजा के लिए तैयार रहना। तो क्या सचमुच साधु बाबा की बात सही हो सकती है? चलिए, जमींदार साहब का आदेश साधु बाबा को जाकर बताता हूँ। अरे अरे, ये क्या? साधु बाबा कहाँ चले गए? अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? साधु बाबा क्या यूं ही चले गए बेटा? बहुत दुख में अपना आसन समेट लिया। इस गांव के लोग इतने कंजूस हैं कि साधु बाबा को थोड़े से फल मिठाई भी नहीं देते। अब तो मुझे भी समझ आ रहा है, इस गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं है। कमाने के लिए मुझे भी कहीं और जाना होगा। शायद साधु बाबा ने वही रास्ता दिखाया था। ओहो, कई गांवों को पार करके आखिरकार इस नए गांव में पहुंचा हूं। लोगों से सुना इसका नाम हरिशपुर है। वाह, देखो तो लोग कितने कामों में लगे हैं। कोई बोरा ढो रहा है, कोई सामान जमा कर रहा है, कोई हिसाब किताब कर रहा है। यहाँ तो कई तरह से कमाई की जा सकती है, पर मुझे तो पहले एक सिर छुपाने की जगह चाहिए। चलो आसपास देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। क्या भाई, कुछ बोलोगे या नहीं? हाँ, मतलब कहना तो था, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। इतना लेकिन मत करो, साफ साफ बोलो। ऐसा कुछ खास नहीं, बस यही कह रहा था कि अगर इस झोपड़ी जैसी जगह में मैं सिर छुपा कर रह लूं
तो क्या आपको कोई आपत्ति है? तुम अपने हिसाब से खाओ पियो रहो, उसमें मेरा क्या। लेकिन यहाँ रहना है तो बीच बीच में मेरे कुछ काम करने होंगे। वो तो मैं जरूर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वाह वाह वाह, तो फिर आ ही जाओ। अगले ही दिन से देखा गया कि राजू ठीक वही काम कर रहा है जैसा उसने सोचा था। कभी सामान की पोटली उठाकर दुकान तक ला रहा है, कभी ठेला चलाकर माल पहुंचा रहा है, फिर दुकान की हिसाब किताब भी लिख रहा है। दिन के अंत में अपनी झोपड़ी के कोने में रखी टिन की डिब्बी में सिक्के जमा कर रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद खर्चा निकाल कर जितना भी बचा उसे अब यहाँ रख देता हूँ। ये रहा एक सोने का सिक्का, अब थोड़ा सो लिया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6 महीने से पहले ही 100 सोने के सिक्के जमा हो जाएंगे। राजू गहरी नींद में सपनों की दुनिया में चला जाता है। सपने में वही जमींदार की बेटी आती है और उसे घोड़े पर बिठाकर देश देश घुमाती है। चलो अब एक बार टिन के डिब्बे से सिक्के निकाल कर गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 98 99 100 हो गया। अब तो मैं अपने गांव वापस जाऊं। जैसा वादा किया था वैसी कमाई तो कर ही ली है। अच्छा, इसका मतलब छुप छुप कर कमाकर इस तरह से पैसे जमा किए गए हैं। लेकिन अगर अभी इसके सारे पैसे छीन लिए तो आसपास के लोग जान जाएंगे। इसलिए इससे सब कुछ हड़पने के लिए मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। राजू अपने गांव लौट आता है। जमींदार साहब, 6 महीने तो लगे ही नहीं, उसे पहले ही आपकी शर्त के मुताबिक कमाई कर लाया हूँ। ये लीजिए। क्या कह रहे हो? लेकिन समय से पहले तुमने इतने सारे सोने के सिक्के कैसे कमा लिए? अब तो कहना पड़ेगा कि लड़के में दिमाग है। मैं बताऊंगा इस लड़के की कमाई का गुप्त राज। माफ कीजिए, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। आप लोग मेरी बात सुनिए। जमींदार साहब, मैंने अपने घर में एक कोने में इसे पनाह दी थी और वह क्या बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन हुआ क्या, बताओगे या नहीं? बताऊं आपको क्या होगा? ये सब चीजें इस लड़के ने मेरे घर से चुरा कर लाई हैं। दीवार के पास से मेरी और मेरी पत्नी की सारी बातें सुनता था, फिर मौका देखकर चोरी करके भाग गया। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये मेरी मेहनत की, मेरी कमाई की पूंजी है। क्या मुश्किल है? अब क्या करूं? मुझे तो एक दिन का वक्त दीजिए जमींदार साहब, अगले दिन इसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सही। बहुत मुंह बड़ा करके बोल रहे थे कि आज फैसला होगा, लेकिन फैसला होगा कैसे? ये देखिए, इस थैले से एक एक करके 6 डिब्बे निकाल रहा हूं। देख तो रहा हूं, लेकिन देखकर करूंगा क्या? ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी डिब्बा 100 से ज्यादा या कम मोहरों वाला नहीं है। बस एक डिब्बा है जो राजू ने जमा किया था, उसमें ठीक 100 मोहरें हैं। अब देखते हैं कौन उस डिब्बे को पहचान सकता है। वो देखो, दोनों आ भी गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब खोलिए और ध्यान से देखिए, इनमें आपका डिब्बा कौन सा है? सब डिब्बे तो एक जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, इनमें से मैं अपना पहचान कर निकाल नहीं पाऊंगा। काम तो वाकई मुश्किल है। अब देखते हैं राजू क्या कहता है। देखो और ध्यान से बताओ, तुम्हारा डिब्बा कौन सा है? देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वजन से पहचान सकता हूं। ये रहा, इसी डिब्बे में 100 सिक्के हैं, गिन लीजिए। अरे बाबा, इतनी जोर से बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 98 99 100। हाँ 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 हाँ, सही पकड़ा। इसमें तो 100 मोहरे ही हैं। मतलब लड़के ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। लेकिन तुमने ये किया कैसे? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेहनत से कमाए गए पैसों का वजन कैसा होता है वो तो वही बता सकता है जिसने मेहनत की हो। अच्छा, एक चालाकी की है इसने। अभी और इसी वक्त उस व्यक्ति को झूठा आरोप लगाने के लिए 100 सोने के सिक्के जुर्माना करता हूं। मुझसे
मुझसे गलती हो गई जमींदार साहब। मैंने झूठा इल्जाम लगाया इस लड़के पर। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बेटी की शादी राजू से पक्की कर दूंगा। ऐसा दामाद क्या कोई छोड़ता है। जय हो साधु बाबा की। लगता है किस्मत का पहिया अब उल्टी दिशा में घूमने लगा है।